तरीके से कल जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई DGISPR की जानिब से और ABM की जानिब से और एडमिरल की जानिब से, तो वो तमाम तरह हकाइक जो है सामने रखे गए। इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हमें कोई मुफस्सल तफसील कुछ भी सामने नहीं आया और उन्होंने एतराफ एक तरह कर लिया है, उनकी फौज अभी एतराफ करे कि उनका नुकसान हुआ है। तो बात कर लेते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। और क्योंकि जाहिर है हमारे इस वक्त जज्बात ऐसे हैं कि हम चाहते हैं कि अब बातें करें और नाजरीन को बताएं कि क्या क्या पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है। कल तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी हमने देखी, कामयाब ऑपरेशन पर तफसीलात बताई गई। ये जो ब्रीफिंग है इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। बॉडी लैंग्वेज की बात करें, डिटेल्स, जिस तरह प्रेजेंटेशन दी, डिजिटल सिग्नेचर्स की बात की, इमेजेस दिखाए, और दूसरी तरफ हमने देखा ऐसी कोई डिटेल नहीं थी। सो बड़ा वाज़ेह फर्क था, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ एंड साइम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। जी, ऑफ कोर्स कल ये जो आपने बात की है कि बड़ी तहम्मुल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसको मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टर्म्स में कहते हैं जी, नोशन ऑफ विक्ट्री की प्रेजेंटेशन। नोशन ऑफ विक्ट्रीज, जब आपकी मिलिट्रीज एक वॉर को कहीं एंड करती हैं तो अपना एक विक्ट्री का एक नोशन जो होता है उसको फिर बताती है जी कि किधर हमने इसको एंड किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पंच भी आपने डिलीवर किया और पाकिस्तान कब से कह रहा था और कि जी आप जब हम देखेंगे, आप हमारा रिस्पॉन्स देखेंगे तो इसी तरह का होगा। तो आई मीन तशक्कुर का दिन है जी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक नए पाकिस्तान को जन्म दिया है और पाकिस्तान की जो कौम का जो करैक्टर सामने आया है, जो पाकिस्तान एज अ स्टेट सामने आई है। हमने तो जी अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने इतनी पीक पे, हमने मिलिट्री में भी रहे, ऑपरेशंस भी किए, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस किए, कामयाबियां भी बहुत मिली, इंडियंस को भी लड़े, कितना खवारिज के साथ भी किया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जो सुकून और तशक्कुर अभी आया है, जो अल्लाह ताला ने एक नए पाकिस्तान को जो जन्म दिया है, इसका हमने पहले भी नहीं देखा। अभी आप बात कर रही थी, आप मुझे कह रही थी कि आपने बड़ी पेशेंस शो की, और देखिए पेशेंस और रिस्ट्रेंट ये पाकिस्तान का करैक्टर है। वो गलत समझ बैठा था पाकिस्तान को। जब आप न्यूक्लियर हो जाते हैं तो आपका स्टेचर भी जरा स्ट्रेटेजिक लेवल की स्टेट का स्टेचर हो जाता है। तो अगर आपने पॉलिसियां गोरस्वामी से और मेजर गौरिया से और इन लोगों से बनवानी है और अपने स्ट्रेटेजिस्ट को पीछे रखना है, तो यही है जो मोदी हिंदुस्तान को कहाँ उसने पोर्ट्रे किया हुआ था, झूठा था, शरेर था, कहाँ से नीचे ले आया और पाकिस्तान का पेशेंस कहाँ से कहाँ। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी, कि आप ह्यूमिलिटी के साथ पावरफुल है लेकिन ह्यूमिलिटी शो कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का करैक्टर था। और जब फिर पंच रिस्ट्रेंट के बाद रखा गया, उसके बाद जब पंच डिलीवर हुआ तो फिर पूरी दुनिया ने देख लिया कि हाउ मीनिंगफुल दिस पाकिस्तान इज। तो उन्होंने तो वो S-400 लगाए हुए थे, पर हमारा जो मीडिया का रोल रहा है, अभी साइम और सदफ SS-200 और ये जो आप लोगों ने काम किया है और तमाम मीडिया ने किया है, आई थिंक दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ इन सारों को, ये मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ, ये कौम का रिस्पॉन्स है। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने रेजिलियंस शो किया है, जिन्होंने रिजॉल्व शो किया है, जो एवरी मिलिट्री पर्सन जिन्होंने ऑपरेशन टॉप लीडरशिप से लेके नीचे अदना छोटपाई तक सब ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डिप्लोमेट्स जिन्होंने डिप्लोमेसी करके फ्रेंड्स क्रिएट किए, आई थिंक ये छुपा हुआ था जी। इवन पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान असल में है क्या। और तो अभी ये वो सारा बाहर निकला है। जब बाहर निकला है तो पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या पाकिस्तान है क्या। और सर, क्रेडिट आप लोगों को भी उतना ही जाता है, भरपूर क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है, तमाम दिफाई तजियाकारों को जाता है। अभी आपने मेजर गौरव आर्या की बात की, तो मैं मतलब फख्र है हमें आप लोगों के ऊपर, जिस तरह से आप लोगों ने एक एक मिनट हमारे साथ बैठे रहे, रातों में बैठे रहे। जरा उसके ऊपर मुझे आपका कमेंट चाहिए। दूसरा, मुझे आप ये भी बता दें कि अब जो कल हमने प्रेस ब्रीफिंग देखी भारतीय अफवाज की, शॉर्टली उसमें आप मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन से आपको क्या लग रहा था? जी, थैंक यू वेरी मच साइन। देखिए, हम तो जी सोल्जर्स हैं, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपनी जनरेशन को भी आगे जी, माय यंगर सन इज अ सेकंड लेफ्टिनेंट एंड वो भी महाज पे था जी, आगे बैठा हुआ था अपने डिप्लॉयमेंट एरियाज में। तो उसकी वालदा उसको यही कह रही थी
कि जी अपने जरा ख्याल रखना, मुल्क का भी ख्याल रखना और अपने बाप की रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्पिरिट अल्हम्दुलिल्लाह जी। जाहिद साहब इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी हेडलाइन ब्रेक पे जा रहे हैं, बस आते हैं और इसको यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह हम जिस पोजीशन पर अब आ गए हैं, एक बुली जो इस खत्ते का था उसको हमने उसकी जगह बता दी है और इस वक्त बड़े हमारी कामयाबियों के चर्चे भी हो रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ा अहम फ्रंट है जहां पे इन्हें बहुत बड़ी कहते हैं ना शिकस्त हुई है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, जबकि इंडियंस तो हमेशा ये कहते रहते हैं कि जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये अनडिस्प्यूटेड है। लेकिन ये भारत के ऊपर कितना बड़ी बॉम्ब बन के ये चीज गिरी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जी कश्मीर का मसला हल हो और दोनों मुल्क बात करें इस पर। देखिए क्राइसिस में आई ऑलवेज से सदफ कि जो क्राइसिस होती है, चैलेंज होते हैं, इसमें से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सा आपको चीजें सामने आ जाती हैं। कुछ चीजें सामने आई हैं जो पाकिस्तान ने कंक्लूड की हैं इस 4 डेज एस्केलेशन से। एस्केलेशन तो ये बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन 4 डेज जो थे इसके पीक थे। प्रॉक्सी की शक्ल में बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इनकी काइनेटिक एप्लीकेशन हमारे खिलाफ हो रही है। कुलभूषण यादव के फिनोमिनल्स को देखें तो फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स नाउ हम इसको फेस कर रहे हैं जी। तो ये चैलेंज तो हमारे लिए है ही है। अच्छा, अब इस पे ये बहुत सारी जो चीजें आई उनमें से एक ये भी चीज है, एक तो अमेरिका को पता चला है कि पाकिस्तान एक इट्स नॉट दैट ऑर्डिनरी। मे बी आई मे बी रॉन्ग। अभी तो हमें उनका शुक्रगुजार इस तरह होना चाहिए कि वो आके खड़े हुए हैं सच के साथ और एटलीस्ट उन्होंने 2 न्यूक्लियर कंट्रीज को, पाकिस्तान को समझ है इस एप्लीकेशन की कि ये कितना खतरनाक है। इंडिया में भी अच्छे लोग हैं, इंडिया में भी स्ट्रेटेजिस्ट है, थिंकिंग माइंड है, लेकिन मोदी ने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, सप्रेस करके खत्म कर दिया, पोजीशन की आवाज दबा दी है, स्ट्रेटेजी को दबा दिया है। उनकी मिलिट्री वाज नॉट इनटू दिस वॉर। इसलिए तो 3 सीनियर मिलिट्री जनरल्स इंक्लूडिंग द डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ उन्होंने सैक कर दिया। वहां उन लोग को खौफ की एक डीप स्टेट की एप्लीकेशन ने बिल्कुल खामोश कर दिया है। इसलिए तो ये गौरसौफी और इस तरह की चीजें और ये अहनाफ वगैरह और ये लोग सामने आ गए। बख्शी जैसे जनरल्स आ गए। मुझे तो खौफ आता है कि इनकी माइंड से एनीवेज उनको अब ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने मूव फॉरवर्ड करना है। बिल्कुल आपने सही बात। वाशिंगटन को भी देखिए, वाशिंगटन को अंडरस्टैंडिंग है कि दीज आर 2 न्यूक्लियर कंट्रीज। तो वो जिसको बहुत बड़ा अपना बुली समझ रहे थे कि जी हमारा इंडो पैसिफिक में ये अपने शाबाश शेर लगाया, वो तो शेर नहीं, एक बहुत लो कैटेगरी एनिमल निकला है जी। लेकिन उन एनिमल्स में भी कुछ अक्ल होती है, इनमें तो वो भी नहीं है। तो वो जो घोड़ा जिसको समझ रहे थे, चले डिसेंट एनिमल मुझे ढूंढ लेने थे, घोड़ा जिसको समझ रहे थे वो तो लकड़ी का निकला। एग्जैक्टली। उधर चाइना है, चाइना तो देखे ना, इस पे इनडायरेक्टली चाइना किधर चला गया और उसकी जो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कुछ कमियां रह भी गई थी, तो इस क्राइसिस ने साबित कर दिया कि वी आर एक्सट्रीमली डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। वो जो हिमालय से और शहद से मीठा और हिमालय से ऊंचे वाली बात है, वो ये क्राइसिस के दिनों में सामने आई है। ठीक है, तो वी हैव टू गार्ड इट वेरी केयरफुली। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। कश्मीर दोबारा वापस आया है, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर पाकिस्तान। इस पे मजीद भी बात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जाहिद महमूद साहब हमारे साथ थे और इस पर हम बात करें तो